Taklai bisi 2024 class 10 te class 12 rung nokni amjo pungo kaham result manai top 10 khane rokno rang paisa subasu tai boram yafarman pandaklajaka Saltang Tripura District Administration tai District Inspector of Social Education bukhakte bobagrakor agolni program popon hall number thammo dirino salo naroi okrangai manjaka MLA Minarani Sarkar manjaka Saltang Tripura hangkorpa Dr. Bishop Kumar Koboi rung bedekni kubuni adamro dirino o sokat boram yafarman pandawo bebagai khorok nisiba rung srungnai chikrokno sokatai rang paisa subasu khlajaka class 12 ni topers ngnaino rang khok 20,000 te 10 ni topers ngai rokno rang khok 5,000 ke rujaka pandawo koknar thini Saltang hangkorpa Dr. Bishop Kumar rung srungnai rokni ham thinang ni bagi bo dekha। मुझे याद है कि आज से लगभग 15 से 16 साल पहले मैंने भी जब 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया था तो बड़ी उम्मीदें थी, बड़े सपने थे और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आके भी हम देखते हैं कि हमारी बच्चियों के अंदर नए सपने हैं। कुछ कारणों से वो सपने रिलीज़ नहीं हो पाते या वो अचीवमेंट उस हिसाब से उनके प्रयत्नों से जो होना है वो नहीं हो पाता। तो मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि त्रिपुरा सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी बच्चे मेरिट में हैं, जो बच्चे अपने लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, जिस तरह का करना चाहते हैं, उसमें जो भी बाधाएं थी पहले उसको धीरे धीरे आपके साथ कोशिश करके उनको दूर किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी खासकर महिलाओं की जो नौकरी है। हम देखते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जिस प्रोपोर्शन में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं था और ये एक स्टडी भी है कि अगर हम लोग महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और आम जनता को जो सर्विसेज की ज़रूरत है वो मिलती है। इसी को सोच के और इसी थॉट प्रोसेस से 33% रिजर्वेशन किया गया है नई पॉलिसी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर्स में। और इसके लिए मैं आप सभी के माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को धन्यवाद देता हूं कि इस सोच से ना केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा परंतु जो ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी भी आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में। जो बच्चे 12th करते हैं, आपको पता है कि पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था त्रिपुरा में, लास्ट 20 साल 15 से 20 साल पहले आया है और अभी 200 सीटें हैं मेडिकल कॉलेजेस में। इस साल 50 सीटें और बढ़ाई गई हैं। इसमें बहुत प्रयत्न हुआ है एनएमसी लेवल पे और उम्मीद करते हैं आने से 1-2 साल में 400 सीटें त्रिपुरा में हो जाएंगी एमबीबीएस की और या इस साल से या नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि इनमें एडमिशन्स भी शुरू हो जाए। हम इससे भी ज़्यादा कर रहे हैं कोशिश की और मेडिकल की सीटें त्रिपुरा में बढ़ाई जाएं। दूसरा एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी बात हो रही है कि और कोर्स इंट्रोड्यूस हो खासकर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, ताकि खासकर हमारी जो बच्चियां हैं जिन्हें स्टेट से बाहर जाने में उनके परिवार को या उनको समस्या होती है उनको यहीं पे बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इसके साथ हम लोग AICTC से भी बात कर रहे हैं कि ना केवल NIT में बट बाकी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी नए कोर्स इंट्रोड्यूस हों और फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के दौरान नए स्किल्स भी हमारी बच्चियों को त्रिपुरा के अंदर ही सिखाया जाए। इसी तरीके से आप सभी को पता है कि IIIT ऑलरेडी फंक्शनल है और मुझे याद है आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले इवन कुछ 1-2 बच्चों को 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज भी मिला था। तो हम IIIT के साथ भी बात कर रहे हैं, उनके नए कैंपस के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो हमने उनके साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि IIIT भी अपनी सीट्स को इंक्रीज करेगा और IT क्षेत्र में ना केवल एजुकेशन और स्किल में परंतु इवन जॉब्स के लिए भी IIIT के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट गवर्नमेंट IT सेक्टर में जॉब क्रिएट करेगी त्रिपुरा के अंदर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, ताकि खासकर हमारी जो बच्चियां हैं जिन्हें
स्टेट से बाहर जाने में उनके परिवार को या उनको समस्या होती है, उनको यहीं पे बेस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इसके साथ हम लोग AICTE से भी बात कर रहे हैं कि ना केवल NIT में बट बाकी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी नए कोर्स इंट्रोड्यूस हों और फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के दौरान नए स्किल्स भी हमारी बच्चियों को त्रिपुरा के अंदर ही सिखाया जाए। इसी तरीके से आप सभी को पता है कि IIIT ऑलरेडी फंक्शनल है और मुझे याद है आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले इवन कुछ एक दो बच्चों को 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज भी मिला था। तो हम IIIT के साथ भी बात कर रहे हैं, उनके नए कैंपस के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो हमने उनके साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि IIIT भी अपनी सीट्स को इंक्रीज करेगा और IT क्षेत्र में ना केवल एजुकेशन और स्किल में परंतु इवन जॉब्स के लिए भी IIIT के साथ कोलैबोरेट करके स्टेट गवर्नमेंट IT सेक्टर में जॉब क्रिएट करेगी त्रिपुरा के अंदर। एक समस्या होती है कि हमारी बच्चियों को घर से ज्यादा दूर भेजने में क्वालिटी एजुकेशन के केसेस में दिक्कत आती है। एक तो सफर लंबा होता है, जहां जो हमारे बॉयज हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो चले जाते हैं बट बच्चियां उस तरह से नहीं जा पाती। इसको सोच के लोकेशन वाइज जो विद्या ज्योति स्कूल जो नया इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कोर्सेज को इस तरीके से, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो, ताकि बच्चियां जो करना चाहें जिस स्ट्रीम में और उनके घर के पास सर्विसेज दें। कुछ दिक्कतें हमें विद्या ज्योति स्कूल में कर रही हैं बट कभी भी कोई नया इनिशिएटिव आता है, आप चलने से जब दौड़ना शुरू करते हैं तो मसल में पेन आता है, तो वही इनिशियल हिकअप्स हम लोग फेस कर रहे हैं। परंतु हमारे अध्यापकों के साथ, आप पेरेंट्स के साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें और विद्या ज्योति स्कूल उन गवर्नमेंट स्कूल का एज अ टॉर्च बियरर काम करे और कैंपस मोड में इसमें डेवलपमेंट करे। इसी के साथ साथ बच्चियों को IT बेस्ड स्टडी करा के या IT प्लेटफॉर्म्स को यूज करके भी हम उनके घर तक भी एजुकेशन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी इस तरह के इनिशिएटिव एजुकेशन से शुरू हो गए हैं, जिसमें हम लोग E-क्लासरूम और टैबलेट्स के थ्रू या डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू भी हम अपने बच्चियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।